नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीओ गाइड पार्ट 1 के सेक्शन 2 जो कि लेटर एंड पार्सल पोस्ट। ये पीए से सिलेबस में इंक्लूड है, एमटीएस पोस्टमैन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं मेनली वेस्ट बंगाल सर्कल, तो पीओ गाइड पार्ट 1 पूरे कंप्लीट करना और आईपी रेगुलेशन 2024 पूरे कंप्लीट करना अनिवार्य है। आप अगर कंप्लीट करके रखते हो तो ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। और इसके अलावा अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करना है तो हमारे 2027 के एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के बैचेस विल बी स्टार्टेड सून। पीए के लिए अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो पर्सनली मुझे मैसेज करो। और यहाँ पे पीओ गाइड पार्ट 1 पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे, उसके साथ आईपी रेगुलेशन 2 और उसके साथ वॉल्यूम 6 पार्ट 3 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे। और मैथ और रीजनिंग अलग एडुकेटर लेंगे जो कि लाइव क्लासेस में पूरे डाउट्स आपको क्लियर करवाया जाएगा। और बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखना है तो यूट्यूब में रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, आप देख सकते हो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और फर्दर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि मेरे नंबर यहाँ पे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और एक चीज़ बता दूँ, रिसेंटली जो पीएएसए के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे हमारे कैंडिडेट जो कि एमटीएस है कोलकाता जीपीओ में, तो वो पीएएसए के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। अभी उसका पीएएसए हुआ नहीं है, 1 अगस्त है पीएएसए। सो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सो इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट। एंड if you also guys wants to take classes, so please text me personally. चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 लेटर एंड पार्सल पोस्ट, क्लॉज 96 इनलैंड पोस्ट, सब्जेक्ट टू such exceptions as may be notified by the central government. The term India Post means the post maintained by the central government either by land, by sea or by air. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है। by land, by sea or by air. between any places in India and places beyond the limits of India which are served by post offices established by the central government. And 3, between any places beyond the limits of India which are served by post offices established by the central government. तीनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है MCQ पर्सपेक्टिव। तो पहले बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया, कोई भी 2 जगह इंडिया के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया एंड इंडिया के बाहर भी हो सकता है जो कि पोस्ट ऑफिस सर्विस देता हो, वैसा जगह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेशन किया गया हो वैसा जगह भी आपका इनलैंड पोस्ट सर्विस मिलेंगे। इंडिया पोस्ट ऑन पॉइंट 3, बिटवीन एनी प्लेसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विच आर सर्व्ड बाय पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों ही सेम है। नेक्स्ट क्लॉज देखिए, क्लॉज 97 पोस्टल आर्टिकल्स। पोस्टल आर्टिकल्स हम किसे कहेंगे? पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं वो चीज़ जो कि डिस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ द इनलैंड। द फॉलोइंग 10 क्लासेस फॉर ईच ऑफ विच ए डिस्टिंक्टिव रेट ऑफ पोस्टेज इज प्रेस्क्राइब्ड, उसे हम लोग पोस्टल आर्टिकल कहेंगे। पहला दे लेटर्स, 2 है लेटर कार्ड्स, 3 है पोस्ट कार्ड्स, 4 है बुक एंड पैटर्न पैकेट्स, 5 है बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, 6 है बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियडिकल्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स, 7, 8 है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, 9 है सैम्पल पैकेट्स, 10 है पार्सल्स। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नोट अप टू 9 लेटर मेल बोला जाता है। और रेगुलेशन 2024 में भी 9 क्लासेस से दिया गया है, जैसे कि लेटर कार्ड, बुक पोस्ट, पीरियडिकल पोस्ट, ब्लाइंड लिटरेचर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इंडिया पोस्ट, पार्सल एंड ज्ञान पोस्ट। सो ज्ञान पोस्ट इंक्लूडेड है आईपी रेगुलेशन 2024 में। और आपका अप टू 9 लेटर मेल बोलते हैं और 10 पार्सल्स। सो नेक्स्ट क्लॉज देखिए, क्लॉज 98 फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास मेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही है। तो फर्स्ट क्लास मेल किसे कहेंगे? लेटर, पोस्ट कार्ड्स एंड लेटर कार्ड्स आर ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास मेल।
and all other articles such as book packets, registered newspaper, pattern and sample packets, and blind literature packets are treated as articles of second class mail. Under the all up scheme, all first class mails are given air transmission within the limits of India. Wherever such a conveyance is available and will expedite the delivery of the articles without any special air surcharge. Second class mails are forwarded by air only if they are marked for its transmission and are paid with the requisite air surcharge. तो सेकेंड क्लास मेल के लिए एयर सरचार्ज मैंडेटरी है, फर्स्ट क्लास मेल के लिए ये छूट है. नोट registered newspapers however are treated in sorting as in class mail but no airlift is allowed unless they bear the required surcharges. तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होता है सॉर्टिंग के टाइम फर्स्ट क्लास मेल के तहत ही उसे लिस्टेड किया जाता है, बट नो एयर लिफ्ट इज़ अलाउड, एयर सरचार्ज फ्री नहीं है उसमें until they bear the required surcharges. नेक्स्ट आ जाइए लेटर्स, क्लॉज 99, पेमेंट ऑफ पोस्टेज. Letters may be transmitted by post with or without prepayment of postage. The advantage of the payment of postage has been indicated in clause 9, जो कि 70 GSM होना चाहिए. जो लेटर्स आप भेजोगे उसका क्वालिटी 70 GSM पेपर का होना चाहिए. लिमिट ऑफ वेट्स एंड साइज, लेटर शुड नॉट वेट मोर देन 2 kg. ये इंटरनेशनल लेटर के लिए है. नॉर्मल लेटर के लिए जो होता है वो 500 ग्राम्स है एज़ पर IP रेगुलेशन, and only international letter के लिए maximum 2 kg. An oversized letter will be treated as second class mail and overweight letter will be returned to sender या फिर return letter office RLO. Next, rate of letter maximum weight 2 kg, for a weight not exceeding 20 grams 5 रुपया, for every additional 20 grams of fraction thereof उसके लिए और एक्स्ट्रा 5 रुपीज़. सो 20 ग्राम्स के लेस होंगे तो 5 रुपीज़ एंड एक्स्ट्रा अगर इसके साथ प्लस 20 ग्राम्स ऐड होते हैं तो उसके लिए प्लस 5, मतलब 20 ग्राम्स के ऊपर अगर प्लस 10 ग्राम भी होता है तो प्लस 5 रुपीज़ ऐड होते हैं. नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट्स इन रोल फॉर्म, single dimension 80 cm, sum of length and twice diameter 100 cm. Important question MCQ. In other than roll form, sum of length, breadth and depth combined 90 cm. Important MCQ. मिनिमम लिमिट्स देखिए इन रोल फॉर्म, सिंगल डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस डायमीटर 17 सेंटीमीटर. इन अदर देन रोल फॉर्म 11/7. नेक्स्ट देखिए, आइटम मेजरिंग लेस देन द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड मे बी ट्रांसमिटेड प्रोवाइडेड दे बियरिंग rectangular address level of cardboard or strong paper of which the two adjacent sides together measure not less than 16 cm and the smaller side is not less than 4 cm. Unpaid and insufficiently paid articles, clause 101. क्या बोल रहा है? Unpaid and insufficiently paid letters. A letter posted unpaid is charged on delivery with double the postage, and a letter posted insufficiently prepaid is charged on delivery with double the amount of deficiency. So हर केस में डबल आपका पेमेंट करना है, double the insufficiency and double the prepayment of postage. Unpaid letters with or without covers must be securely closed by the senders, and any such letter posted open or insecurely closed by the post office before being forwarded to their destination. यानी कि ये क्या बोल रहा है? अनपेड लेटर्स जो होते हैं वो या तो उसमें कवर रह भी सकता है या भी नहीं भी रह सकता है. मस्ट बी सिक्योरली क्लोज्ड बाय द सेंडर्स. सेंडर जो भेज रहा है सिक्योरली अच्छी तरीके से उसे क्लोज करना चाहिए. एंड एनी सच लेटर पोस्टेड ओपन और इनसिक्योरली क्लोज्ड, अगर कोई लेटर उसका एनवलप ओपन रह गया है या फिर इनसिक्योरली क्लोज, ऐसा क्लोज किया है कि वो कभी भी खुल सकता है, तो उसे पहले अच्छी तरीके से जो अथॉरिटी रहेंगे उसे रीचेक कर लेना है. नेक्स्ट आ जाइए स्पेशल पैकिंग इंस्ट्रक्शन. जब एक लेटर आप भेजते हो या फिर एक पार्सल आप भेजते हो तो उसे कैसा पैकिंग करना चाहिए,
उसके लिए क्लॉज 102 में क्या दिया है देखिए, सिनेमाटोग्राफ फिल्म व्हेन नॉन इन्फ्लेमेबल ऑफ सेफ्टी सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स when non-inflammable of safety cinematograph films are sent by the letter post, a white label bearing the words safety films or non-inflammable safety films non-inflammable in plain block letters must be affixed to the outside of each packet. Important question है. Next, clause 103, biological specimens. Perishable biological substances can be sent by letter post under the conditions mentioned in subclause 7 of clause 133. जैसे कि आइए देखते हैं clause 104, articles enclosed in transparent envelopes. आप ट्रांसपेरेंट envelopes भेज रहे हो तो आपको किस तरीक़ा से भेजना चाहिए. Articles sent in envelopes which are wholly transparent will not be transmitted by post. Important question, important MCQ. Articles sent in envelope which are wholly transparent, totally transparent है, उस तरीक़ा का envelope आप नहीं भेज सकते हो. Next, articles in envelopes with a transparent panel will however be transmitted by post provided they conform to the following conditions. The transparent panel must be parallel to the greatest dimension, to that the address of the addressee appears in the same direction. And the application of the date stamp is not interfered with. तो मस्ट बी इन रेक्टेंगुलर शेप. तो आपको समझ आया होगा क्या बोल रहा है. टोटली ट्रांसपेरेंट एनवलप इज़ नॉट परमिसेबल, वो आप नहीं भेज सकते हो. ट्रांसपेरेंट पैनल मस्ट बी पैरेलल टू द ग्रेटेस्ट डायमेंशन. ट्रांसपेरेंट पैनल जो आप भेज रहे हो वो पैरेलल होना चाहिए द ग्रेटेस्ट डायमेंशन. आपका लेटर का जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन है यानी कि लेंथ हुआ तो लेंथ वाइज एनवलप जाना चाहिए. अगर ब्रेथ वाला आपका लंबाई हो जा रहा है तो हाइट वाइज भेजना चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. द एड्रेस मस्ट बी क्लियरली रीडेबल थ्रू द पैनल एंड नो अदर कम्युनिकेशन शुड बी विजिबल थ्रू द पैनल सो एज टू अफेक्ट द क्लैरिटी ऑफ द एड्रेस. If any postal article contravening the above provisions is found during the course of transmission, it will be returned to the sender. बहुत ही important MCQ. If any postal article, कोई भी postal article हो सकता है, वो फर्स्ट क्लास मेल हो सकता है, सेकंड क्लास मेल हो सकता है. Contravening the above provisions is found during the course of transmission, कोई भी एक रूल या फिर कोई भी एक रेगुलेशन वो उल्लंघन करता हो तो उसके लिए वो आर्टिकल को रिटर्न टू सेंडर करवाया जाएगा. Next, clause 105, articles enclosed in open panel envelopes. No article shall be transmitted by post in an envelope with an open cutout panel which does not conform to the following conditions. जैसा कि the open cutout panel must not exceed 10 cm in length by 3.5 cm in breadth. Next, the panel must extend parallel to the length of the envelope. Next, a minimum space of 1.5 cm must be left above the panel for the postage stamp and the date stamp impression. पोस्टेज स्टैम्प या फिर डेट स्टैम्प, फ्रैंकिंग इम्प्रेशंस कुछ वगैरह वहाँ पे एम्बोस्ड होना है, रहना है, तो उसके लिए आपको स्पेस छोड़ना है जो कि 1.5 सेंटीमीटर. नो राइटिंग और प्रिंटिंग अदर देन द एड्रेस में बी विजिबल थ्रू द पैनल एंड द एड्रेस मस्ट अपीयर थ्रू द पैनल इन सच ए मैनर एज कैन बी रीड ईजिली. सो कोई भी राइटिंग हो जाए या फिर कोई भी प्रिंटिंग हो जाए, एड्रेस के अलावा आपको पैनल में नहीं लिखना है ताकि एड्रेस क्लियरली पता आए एड्रेसी और पोस्टमैन को. नेक्स्ट देखिए, द इंक्लूजर मस्ट बी सो फोल्डेड दैट इट कैन नॉट मूव अबाउट इन द एनवलप एंड द कॉज द एड्रेस टू बी हिडन. A minimum space of at least 1.5 cm must be left between the sides and base of the cutout panel and the respective edges of the envelope. तो 1.5 cm ये important है. Next देखिए point 2, if during the transmission by post an envelope with an open cutout panel is found to be not in conformity with the provision of subclause 1, it shall be returned to the sender. Important MCQ.
पहले भी देखे थे हम लोग इम्पोर्टेंट MCQ रिटर्न टू सेंडर, अगर कोई भी ना मानता हो तो यहाँ पे भी सेम केस, इफ ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन बाय पोस्ट एन एनवेलप विथ एन ओपन कटआउट पैनल इज फाउंड टू बी नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी, कोई भी एक रूल वो नहीं मान रहा है, ओपन कटआउट पैनल में भेज रहा है लेकिन जो रेगुलेशन है भेजने का वो कोई भी एक नहीं मानता है, तो उसके लिए रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए लेटर कार्ड्स। रहने दीजिए, लेटर कार्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ऐसा ही वीडियोस आपको अगर अपडेट रहना है और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है और अपना PYQ वगैरह करना है, तो सब वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे। PYQ पेपर 1 पेपर 2 सब अपलोड होंगे विथ प्रॉपर सोर्सेस, कहाँ से ये क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा रूलिंग से, उसका भी स्लाइड आपको दिया जाएगा। और बाकी लाइव क्लासेस अटेंड करना है, हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन करना है, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो। बाकी इस क्लास में बंगाली, हिंदी और इंग्लिश से समझाया जाएगा। और PDF बंगाली अगर आपको प्रेफर करता हो तो बंगाली मीडियम में भी PDF बनाया जा रहा है, उसे भी आपको दिया जाएगा। और हिंदी मीडियम में फ़िलहाल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है PDF बनाना, लेकिन आपका डिमांड रहेगा तो ज़रूर उसके PDF भी आपको दिया जाएगा। तो बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।